Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बच्चों, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Rani takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स हमारा फील्ड है, मान लो ये स्पोर्ट्स हमारा फील्ड है एक, ठीक है, और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ। ओके, अब बच्चों सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो बच्चों एक लड़की है सोनिया, मान लो वो इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाती है और उसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों वाइल रानी टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ओके, तो बच्चों एक और लड़की है, इसका नाम रानी है, वो लड़की भी इसी पॉइंट से, जहां से इनका इनिशियल पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करती है और इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाती है और उसको बच्चों, वो लड़की थोड़ी फास्ट है तो उसको लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है बच्चों। आपको मैं फिर बता रहा हूं, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये रहा हमारा स्पोर्ट्स फील्ड, और बच्चों इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, जैसे कि फुटपाथ होती है गोल सी। अब बच्चों एक लड़की है सोनिया, ठीक है, सोनिया एक लड़की है, यहां पर मैंने ऐसे नोट किया सोनिया, वो इस पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ के अराउंड एक चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है, जिसको 18 मिनट्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में। वहीं एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है रानी, और वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करती है। दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, रानी का भी और सोनिया का भी। और बच्चों लेकिन रानी जो लड़की है वो थोड़ी फास्ट है, वो थोड़ा फास्ट वॉक करती है और उसको बच्चों लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें आगे पूछा गया है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब जब उन्होंने राउंड लगाना स्टार्ट किया तो सेम टाइम पे स्टार्ट किया, ठीक है ना। मान लो कि 7 PM 7 o'clock शाम के 7 बजे उन्होंने इसका राउंड लगाना स्टार्ट किया, दोनों ने एक ही टाइम पे, सेम टाइम था, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और बच्चों दोनों हमारे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही जा रही है। ओके, मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन है तो दोनों रानी और सोनिया दोनों इसी डायरेक्शन में राउंड लगाएंगे। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों यहां हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद सोनिया और रानी आपस में मीट करेंगी, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद वो यहां पर एक दूसरे से मीट करेंगी, इस पॉइंट पे पहुंचेंगी। अब देखें, जो लड़की सोनिया है वो लेट लगाती है राउंड ना, उसको टाइम 6 मिनट ज्यादा लगते हैं रानी से। तो बच्चों अब मान लो कि रानी, अगर जो रानी ये लड़की है वो यहां पहुंच जाएगी तो सोनिया कहीं ना कहीं यहां होगी, ठीक है। फिर बच्चों 2 3 4 5 5 6 राउंड बाद क्या पता कि रानी और सोनिया इस पॉइंट पे मिले आके, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहां पर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं एलसीएम मेथड यूज करते हैं। एलसीएम बच्चों क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों यहां पर देखें, रानी और सोनिया दोनों राउंड लगा रही हैं, ठीक है। ये मल्टीपल मतलब इनके जो राउंड है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब ये आफ्टर मान लो 4 या 5 राउंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगी, मिलेंगी एक दूसरे को, तो इनके जो राउंड है वो मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों फर्स्ट जब वो मीट कर रही हैं तो कम से कम,
ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि एक बार वो मीट कर जाएंगी तो दोबारा वो मीट नहीं करेंगी, ठीक है। वैसे वो अगर राउंड लगाती जाएंगी तो वो मीट करती जाएंगी अगेन एंड अगेन, लेकिन हमने जो फर्स्ट टाइम जो मीट किया है उन्होंने इनिशियल पॉइंट पे, उसको चेक करना है। तो बच्चों वो हमारा क्या होता है, लीस्ट, मतलब कम से कम चक्रों में, कम से कम राउंड में वो आपस में मिल रही हैं, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए यूज करते हैं एलसीएम। ओके, तो बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं, ये जो रफ मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम फाइंड करेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, अब बच्चों हमने क्या करने हैं कि 18 के भी हमने फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम फाइंड करना सिखाया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो बच्चों 18 के हमारे एलसीएम क्या होते हैं, आई एम सॉरी फैक्टर क्या होते हैं, 2 9 द, ठीक है, 2 9 द 18 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। और बच्चों 12 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 6 द, 2 3 द एंड 3 1 द। अब बच्चों ये प्राइम फैक्टर्स हमने यहां पर लिख लेने हैं, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। और बच्चों 12 के हमारे प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब बच्चों इसका हम फाइंड करेंगे एलसीएम 18 और 12 का। तो बच्चों अब देखें 18 और 12 के प्राइम फैक्टर्स में हमारे जो नंबर्स हैं वो ओनली कौन कौन से हैं, 2 और 3, 2 और 3 है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 हमारे 2 टाइम्स है तो लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2। तो बच्चों इस केस में 2 हमारे 2 टाइम्स है तो लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और 3 अलोन है तो इंटू 3। तो बच्चों हमने देखना है कि हाईएस्ट जो पावर है इन फैक्टर्स में नंबर्स की वो कौन सी है। तो बच्चों देखें फर्स्ट केस में 18 केस में 2 की जो पावर 1 है और सेकंड केस में 2 की पावर 2 है। तो बच्चों हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 है, तो 2 रेज टू पावर 2 इन 2। ओके, अब बच्चों 3 की जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों केस में वो भी 2 है, ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 2। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 2 द 4 होता है एंड 3 3 द 9 होता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों 4 इंटू 9 हमारा क्या होता है, 36 होता है। अब बच्चों ये 36 हमारा टाइम है, हाउ मैनी मिनट्स, मतलब जो टाइम हमारा मिनट्स में है तो यहां पर हम लिखेंगे मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये जो 36 मिनट्स है, इतने टाइम बाद रानी और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स रानी and Sonia meet each other at starting point. So स्टूडेंट आई होप कि आपको 7 क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.